आप कहेंगे कि हाँ ये हमारी कहानी है। बड़ा दुखी हो जाता था कि बोरिंग हो जाएगा आज सब कुछ एकदम, इसलिए मैं कहीं जाके यूट्यूब के बाहर करता ही नहीं। जाकिर भाई के लिए तथास्तु। 2023 की शुरुआत हम ताज़ा खबर से कर रहे हैं। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगी। आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, वो उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, और मेरे साथ आज फिल्मी बीट पर बातचीत करने ताजा खबर से रिलेटेड आए हैं भुवन बाम और श्रेया पिलगांवकर। वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू आंचल, थैंक यू। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिया उसके लिए, और उसमें कोई गलती हुई हो तो सॉरी। नहीं, इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो ताजा खबर आप दोनों लेकर आ रहे हो, क्या है इस बार? कुछ नई सीरीज दिखाई दे रही है, स्पेशली भुवन हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ। तो सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर्स के बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा एक ये चेंज ऑफ जॉनरा है। आपने मुझे हमेशा कॉमेडी करते हुए देखा है, बट एक थोड़ी सीरियस साइड भी है मेरी जो मैंने कभी किसी को दिखाई नहीं, वो इस शो में जरा शायद देखने को मिले आपको। और हाँ, ये थोड़ा अलग है, ये ड्रामा स्पेस है ये शो। और इसमें मेरे साथ साथ श्रिया हैं जो भी हमारे साथ हैं इधर कॉल पे, हमारे साथ देवेंद्र सर हैं, प्रथमेश हैं, नित्या हैं, जेडी चक्रवर्ती सर हैं, और शिल्पा शुक्ला मैम हैं, और महेश मांजरेकर सर हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो है, आपने इसकी कहानी ज़्यादा सुनी नहीं है, और ये हमने क्योंकि ये मुंबई बेस्ड कहानी है तो हमने थोड़ा इसको नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है, और बस उम्मीद है पसंद आएगा। श्रेया, आपका क्या कैरेक्टर है इस सीरीज में? मधु एक सेक्स वर्कर है और वो वस्या से बहुत प्यार करती है, वस्या भी उससे बहुत प्यार करता है। और मुझे मधु की ये खास बात लगती है कि वो किसी भी चीज़ का बोझ लेकर नहीं चलती। वो बहुत स्ट्रांग है, खुद पे भी हंसती है, दुनिया पे भी हंसती है, और सबका ख्याल रखती है। सो आई थिंक उसने अपने अरमानों को, अपनी ख्वाहिशों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अभी भी वो होपफुल है कि उसे जो करना है लाइफ में वो कर पाएंगी। सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह का काम मैंने इस साल किया है, इन कंपैरिजन टू दैट, मैं चाहती थी कि मैं एक कुछ अलग कैरेक्टर करूँ लुक वाइज भी। तो मेरे लिए मधु लुक में भी बहुत अलग है, एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो अलग है। सो मुझे बहुत मजा आया टू वर्क विद ऑल ऑफ दीज लवली पीपल। श्रेया, जैसा आपने कहा कि इस साल आपने जो काम किया वो काफी अलग था। इस सीरीज में जो आपने काम किया है, जैसा हमने अभी लास्ट आपको देखा था गिल्टी माइंड्स में, उसमें बिल्कुल एक अलग ही आप दिखी थी। तो ऐसी क्या चीज थी जो मतलब इस सीरीज में आपने देखी और आपने बोला कि हाँ ये करना है यार? कहानी इतनी मजेदार है, मतलब मेरा दिल खुश हो गया कहानी सुन के। सच बताऊं तो बहुत दिल खुश हुआ, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है ऐसी स्क्रिप्ट्स पढ़ना। तो जब ऐसी चीज आती है आपको बस उसे तुरंत पकड़ना है। सो मेरे लिए ऐसा कुछ हुआ। मैंने तभी दिखाया नहीं, मैं हाँ सुन रही थी कि हाँ बताऊंगी, बातें करेंगे, पर मुझे पता था मुझे करना है। एंड भुवन इज अमेजिंग, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। और हमारे जो दूसरे कास्ट मेंबर्स हैं, तो वो फीलिंग आती है कभी कभी कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 2023 की शुरुआत हम ताज़ा खबर से कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स भी ट्रेलर का बहुत अच्छा हमें मिला है। तो कहानी ज़रूर दिल तक पहुंचेगी लोगों को। भुवन, हमने आपको ढिंडोरा में देखा था इससे पहले, तो उसमें तो यूजुअली आपने ही सारे कैरेक्टर्स प्ले किए थे, लेकिन इस बार आप काफी सारे कैरेक्टर्स के साथ नजर आ रहे हो। आपकी सीरीज जो आपके यूट्यूब चैनल पर नहीं, इस बार डिज्नी हॉटस्टार पर आ रही है, तो ये एक नई चीज कैसी रही आपके लिए? बहुत इंटरेस्टिंग। शुरू में काफी डर था, पर जैसी जैसी कास्ट है, जैसे को एक्टर्स हैं मेरे, कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरा यूट्यूब के बाहर ये पहला कदम। इतना घरेलू माहौल सेट पे। That's true, घरेलू सही शब्द है ना, मतलब कैसे बताऊं मैं, जो हम बोलते नहीं, दूर के ढोल जो दिखते हैं वो मतलब कुछ अलग ही होते हैं, कुछ अलग ही बजते हैं। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यार वहाँ पे एकदम, और कई जगह होता भी होगा ऐसा कि सेट पे प्रोफेशनल लाइफ है, एक प्रोफेशन है, आओ काम करो और चलते बनो। यहाँ पे लकीली कुछ नहीं था ऐसा, एकदम घरेलू माहौल था। मतलब हम लोग
इंतजार करते थे। मैं जब मुझे पता होता था कि आज मेरे अकेले का शूट है, आज किसी और का शूट नहीं है, आज वस्या का शूट है बस, तब मैं बड़ा दुखी हो जाता था कि बोरिंग हो जाएगा आज सब कुछ, एकदम शूट करो और घर चलो, ऐसा हो जाएगा। पर जब पता लगता था कि आज श्रिया के साथ शूट है या आज देवेंद्र सर के साथ शूट है, तो हमेशा एक एक्साइटमेंट बनी रहती थी कि वाह ये मजा आने वाला है, क्योंकि इतना कंफर्ट फील कराया इन सब ने। और सबके बीच में म्यूचुअल प्यार, 50-55 दिन हमने शूट किया और एकदम प्यार से सबने शूट किया, और आखिरी दिन पे उतना ही सबको बुरा लगा जब सबका लास्ट डे था। सो आई थिंक ये वहां से जहाँ कैरेक्टर में सारे खुद करता हूँ, कट टू इधर जहाँ पे इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो एक तो सीखने को बहुत मिला। अक्सर ऐसी जगहों पे सीखने को हमेशा रोज हर घंटे कुछ ना कुछ आप सीखते हो, हर चीज से आप सीखते हो। तो मेरे ख्याल ये एक सबसे बड़ी लर्निंग रही मेरी इस शो को लेकर। अच्छा, इस सीरीज में ऐसा क्या लगा आपको कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए? मेरे को कहानी जैसे श्रिया ने बोला कि कहानी ही है, मतलब अगर आप फ्रैंकली अगर आप कोई फिल्म या कोई सीरीज के लिए हाँ करते हो तो आप कभी ऐसा नहीं बोलते कि इसमें कौन काम कर रहा है, आप कभी ऐसा नहीं बोलते कि अच्छा इसका संगीत कौन कर रहा है या इसको डायरेक्शन आप देखते हो ये सब सवाल बाद में आते हैं, लेकिन आप पहले सुनते हो, जो आप सबसे पहले कहानी से रूबरू होते हो वो होती है उसकी कहानी, मतलब जो कहानी से आप सबसे पहले जो कहानी आप सुनते हो। मेरे केस में ये शो जो है वो ढिंडोरा के साथ लिखा गया था 2 साल पहले, क्योंकि हुसैन दलाल और अब्बास दलाल जिन्होंने मेरे साथ ढिंडोरा लिखा है, ये उनकी कहानी है, ये उनके फादर साहब की कहानी है ताज़ा खबर, जो कि उन्होंने भरोसा दिखाया कि हम लोग इस कहानी को अपने तरीके से पेश कर सकें। और 2 साल पहले जब हम ढिंडोरा लिख रहे थे, जो कि एक कॉमेडी शो है, उसके साथ साथ हम एक ड्रामा शो ताज़ा खबर भी लिखे थे, तो तभी इस कहानी से बहुत प्यार हो गया। और जो मेरे अलावा जो सबसे पहला इंसान जिसने ये कहानी सुनी वो श्रिया थी। श्रिया को हमने बोला कि हम यू द फर्स्ट वन, रियली? कि हमने बोला कि वसंत अगर लॉक हो गया तो मधु लॉक करते हैं पहले, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पे दिखनी चाहिए ताकि ये शो उतना ही मजेदार लगे। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे पहली चीज ही कहानी ही होती है, और कुछ मायने नहीं रखता फ्रैंकली। और हम एक्चुअली पहले मिले भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं मिले, शो पे हुआ। अच्छा श्रेया, आपने बोला आप भुवन से कभी मिले भी नहीं थे, तो आपने कभी उनकी कोई वीडियो देखी थी? पहले जानते थे, पता था आपको? नॉट हिज कैरेक्टर वाले वीडियोस, बट उसके जो डब वाले वीडियोस है ना, वो जो डब करता था, इनफैक्ट मैंने 1-2 बार उसको मैसेज भी किया था कि भुवन कुछ नहीं तो मेरे लिए मुझे एक स्पेशल वीडियो चाहिए कि जो ऐसे वो एक आई डोंट नो क्या व्हाट डू यू कॉल इट, भुवन वॉइस रिमेंबर लाइक पैपराजी वीडियोस, तुम डब के साथ भेजते थे। हाँ, तो उन वीडियोस के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इतना लूप पे मैंने देखा और मैं इतना हंसी हूँ, और मैं बार भुवन को मैं उसे कहती थी कि और क्यों नहीं करते, तो अभी थोड़ा सा ही से पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है, आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट। ऐसा ठीक है, बट मुझे एक मेरे लिए एक कर दो। आई थिंक ही इज सुपर टैलेंटेड, बट फ्रैंकली मैं कर भी सकता हूँ, पर इट्स टू फनी, पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा ना, तो ढूंढेंगे ना हम। बट मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इवन दो आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ हिज कंटेंट क्रिएटर वर्क एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई हैव ओनली मेट पीपल हु हैव just said such wonderful things about him, and audience जनता के बारे में मैं बात कर रही हूँ। So that is so telling of Bhuvan and how inspiring he's been for so many people. In fact मैं खुद बहुत inspired हूँ जब मैं देखती हूँ कि किस तरह से अपने through his production house उसने अपने लिए ये सब कुछ with a great team of course ये सब कुछ हुआ है, and हिम्मत लगती है, it's not easy. So Bhuvan, I'm very inspired now. In the next year, you'll have to act in now something I produce. Okay, तो जैसा आपने बोला कि मतलब आपने वीडियोस देखे थे, तो क्या मतलब वो सेट पर भी वैसे ही है जैसे हमें वीडियोस में फनी एक कैरेक्टर देते? क्योंकि मुझे पता चला था, मैंने देखा था, पढ़ा था कि वो रियल में तो काफी शाय हैं, काफी शाय हैं, पर अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं तो वो अपनी एक अंदर की पर्सनालिटी आपको दिखाते हैं। सो आई एम वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वंस, है ना भुवन, जिसने भुवन की
भुवन का पागलपन देखा है, बट हाँ भुवन ऑफ कोर्स उसी पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर्स की तरह ऐसे वैसे नहीं है, वो शांत है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, फिर भी सबसे बात करेगा, यू नो। सो आई थिंक ही इज अ मिक्स ऑफ बोथ, बट पागल है और इस शो में सब पागल है, तो वही क्वालिटी है ना, इंटेलिजेंस और पागलपन का एक कोरिलेशन। हाँ पागल होना जरूरी है। भुवन, जैसा आपने बोला, तो मैं लास्ट में ना आपसे एक छोटे से क्वेश्चंस करना चाहती हूँ कि मतलब आप इन लोगों को, मैं कुछ नाम बोलूंगी, आपको समीर के तरीके में इनको कॉम्प्लीमेंट देना है, प्लीज। अच्छा मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ क्या है। तो क्या है, मैं कैरेक्टर करने से ना थोड़ा कतराता हूँ, क्योंकि उसमें ना प्रॉपर, उसमें अब समीर का नाम लिया तो आपको समीर में चश्मा, अरे नहीं, इट्स नॉट ओके, मतलब मुझे पता है वो कैरेक्टर्स थोड़े हैं जिसमें कॉस्ट्यूम लगता है, इसलिए मैं कहीं जाके यूट्यूब के बाहर करता ही नहीं। चलिए, तो अपने ही अंदाज में बता दीजिए इन लोगों के लिए आपके कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं। तो पहला है जाकिर खान, जल्दी जाकिर भाई के लिए तथास्तु। आपने देखी, कैसी लगी आपको? जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत इंट्रिगिंग है। शेयर, यू वॉच्ड? आपने देखी? It's on my list, I have to watch it. Yes, please do. I know, yes. नेक्स्ट प्राजक्ता, हार्ड वर्किंग, शाहरुख, हम्बल, आलिया भट्ट, मॉमी, ओके, रणवीर सिंह, एनर्जी, हर्ष बेनीवाल, एनर्जी प्रो मैक्स, अनुभव सिंह बस्सी, चिल, ओके, नेक्स्ट इज आशीष चंचलानी, वेरी फन। ओके, तो जाते जाते हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि ताज़ा खबर के अंदर उनको क्या नया मिलेगा और क्यों देखें, क्या बढ़िया क्या है इसके अंदर। और मैं सच में चाहूंगी कि आप अपने किसी कैरेक्टर के तरीके में बोलें। श्रेया, you wanna start first? हमने तो पूरे इंटरव्यू में यही हम कह रहे थे, स्टोरी वगैरह तो वो वापस रिपीट नहीं करना है, पर इतना ही कहूंगी कि 2023 नए साल की शुरुआत प्लीज ताज़ा खबर से कीजिए। 6 जनवरी को ये शो रिलीज हो रहा है। ये ऐसा शो है जो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं और बहुत आप रिलेट कर पाएंगे इससे। एंड भुवन का OTT डेब्यू है, तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो क्या बोलूं मैं यही जनता जो देखती है, मैं उनको पहले यही बोलना चाहता हूँ कि 6 जनवरी को आइए, थोड़ा समय निकालिए और परिवार के साथ देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए और एक बार बैठिए और एक बारी में सारे एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि इट्स अ बिंज वॉच सीरीज। 6 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ जाएगी और इस सीरीज में बहुत दिल है और आपको फ्रैंकली काफ़ी मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि हाँ, ये हमारी कहानी है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीरीज एंड आई होप वो बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ट्रेलर मैंने देखा वो बहुत कमाल का है। थैंक यू आंचल, थैंक यू।